ये सब क्या हो रहा है? मुझे उसे शांत करना होगा, वरना जो भी अब उस कुएं के पास से गुजरेगा वो उन सबको मार डालेगी। उसने उसे शांत करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन गांव में होने वाली मौतों की संख्या कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इन हादसों को 3 महीने बीत चुके थे। माया अब अपनी आंखों के सामने किसी और को बलि चढ़ते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए आज उसकी शांति के लिए माया कुएं के पास बैठकर यज्ञ कर रही थी। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तुम अब शांत हो जाओ। गांव वालों को मत मारो, जिनको मारना था उन्हें तुम मार चुकी हो, अब क्यों तुम गांव वालों की बलि देने पर तुली हो? तभी अचानक वहां बहुत जोर से हवा चलने लगी, जैसे कोई उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता हो। कुएं की मंडेर पर जल रहा वो दीपक हवा के झोंके से बुझ गया और उसे भी अपने आसपास पायल की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे से घूंघट हट चुका था और उसका भयानक चेहरा गुस्से में उसे ही देख रहा था। देखो, तुम्हें शांत होना होगा। तुम अपनी छोटी बहन को इस तरह नहीं मार सकती। मैंने तो बस तुम्हारे बदले के लिए तुम्हें जागृत किया था। तुम दूसरों की जान क्यों ले रही हो? उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला ले लिया है ना तुमने? आज से 4 महीने पहले गांव के एक घर में मातम का माहौल था। घर के बड़े बेटे का उसकी शादी के कुछ समय बाद ही निधन हो गया था। घर में 2 जवान बेटे थे, जिनकी नजर अपनी विधवा जवान भाभी पर पड़ गई थी। मंजू अपने पति की मौत के गम में खुद को अपने कमरे में बंद किए बस रोए ही जा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज हुई। उस खटखट की आवाज से मंजू अचानक से सहम गई और दीवार की तरफ घिसटती चली गई। उसने दरवाजा नहीं खोला, तभी अचानक 2 लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। इतनी देर से हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? तुझे क्या लगा था कि तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो हम अंदर नहीं आ पाएंगे? देखो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी माँ के समान होती है, कुछ तो सोचो। चुप, बिल्कुल चुप। तू इस घर की बहू है, अब हमारा भाई तो मारा गया, अब तुम्हारे ऊपर हमारा भी तो कुछ हक हुआ ना। अब अपने ये आंसू बंद करो। वो दोनों किसी शैतान की तरह हंसते हुए मंजू की तरफ बढ़ने लगे। मंजू इस तरह अपनी इज्जत को अपने हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती थी।